ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव खाली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार रोशन है। मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं जहाँ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वहाँ अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव होता है। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। जो व्यक्ति महान होता है वह आपको महान बना सकते हैं। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है। संतुष्टि से अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। व्यक्ति की खराब सोच जीवन को विकलांग बना देती है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वह आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़ जाता। आध्यात्म उसकी मन को शांति प्रदान करता है, साथ ही उसे सात्विक आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। यही प्रेरणा उसके चरित्र का निर्माण करती है। ये चरित्र धन दौलत आदि से बढ़कर है। जिसके पास उत्तम चरित्र होता है वह समाज में पूजनीय हो जाता है। समाज उसका आदर सहित नाम लेता है। इतना ही नहीं, वह समाज में प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ईश्वर, भगवान, निराकार सभी एक हैं। जो व्यक्ति इनके साथ स्वयं को जोड़ लेता है वह फिर सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। भौतिक सुख उसके शांत चित्त मन को कभी लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। ईश्वर की कृपा से कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहें कि चींटी के पैरों में घुंघरू बजता है, उसको भी ईश्वर सुन सकता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह चराचर जगत उसी के इशारों पर कार्य करता है। भगवत गीता में इसका विस्तार से श्री कृष्ण ने उदाहरण प्रस्तुत किया है और बताया है कर्म इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। कर्म ही व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाता है। सांसारिक मोह माया उपाधियां सभी त्याग कर जो ईश्वर की शरण में जाता है वह अपने जीवन की सफलता का मार्ग चुन लेता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। मेरे तुम्हारे प्रत्येक कण कण में उसका वास है। दिन रात सुबह शाम संपूर्ण गति ईश्वर की ही गति है। ध्यान तथा एकाग्र चित्त तभी होता है जब संतोष का भाव मन में उत्पन्न होता है। ईश्वर की प्राप्ति उसे ही कठिन लगती है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है।
ईश्वर अपनी संतानों का सच्चा साथी ही नहीं बल्कि सारथी भी होता है, जो समय पर साथ भी देता है और उसका मार्ग भी प्रशस्त करता है। ईश्वर को ढूंढना बेहद सरल है। जहाँ प्रेम है वही ईश्वर है। भेड़ का गरिया के प्रति वहम उसे कसाई तक ले जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के प्रति व्यक्ति का वहम उसे नरक में धकेलता है। दिन का आरंभ तुझसे ही चाहूं, ये मेरे ईश्वर, क्योंकि तू ही तो मुझे दिन भर अपनी छाया प्रदान करता है। पेड़ की पहचान उसके फूल और फल से होती है, जबकि उस पर पत्तियां अधिक होती है। उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। मूर्ख लोग सदैव गलत आचरण करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए कभी भी लाभप्रद नहीं होते। इनकी नीयत में सदैव खोट रहती है। मूर्ख व्यक्ति को समझाने से बेहतर है स्वयं को वहां से अलग कर लेना, क्योंकि मूर्ख लोग कभी भी आपकी बातों को नहीं समझेंगे। ऐसे व्यर्थ विवाद में जाने से स्वयं को बचाना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होता है वह सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से शांत कर सकता है वह भली भांति जानता है। कोई मूर्ख व्यक्ति से सामना हो तो उससे मूर्ख बनकर ही जीता जा सकता है। जो व्यक्ति आलस के वशीभूत रहता है, जो सदैव सोने और विश्राम करने की लालसा रखता है, उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण कार्य या किसी भी प्रकार का कार्य सपना मूर्खतापूर्ण होता है, क्योंकि वह कार्य कभी भी असफल नहीं हो सकता। जिसमें आलस्य प्रधान हो वह दान सर्वश्रेष्ठ है। जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो वह दान विद्या, सुपुत्री, देशभक्ति आदि किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसे दान से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। वह दानी महान की श्रेणी में गणना करने योग्य होता है। दान देना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता। दान वह व्यक्ति ही कर सकता है जो संपन्न हो। ऐसे व्यक्तियों को सदैव जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का धरोहर केवल संरक्षण का विषय होता है। उसका स्वयं के लिए उपयोग करना अनुचित कार्य है। धरोहर का स्वयं के लिए उपयोग करना हानिकारक है। ऐसा धन कभी भी खुशी प्रदान नहीं करती। निंदा का भय पापी व्यक्ति को कभी नहीं होता। वह पाप को ही अपना धर्म समझता है और उसे किसी भी हाल में करने के लिए आतुर रहता है। जो व्यक्ति सच्चा उपकारी जनसेवक होता है वह कभी भी उपकार के बदले कोई फल की इच्छा नहीं करता। वह अपने स्वार्थ को उपकार के मार्ग में नहीं लाता। समय समय पर अपनी गलतियों का विश्लेषण करो। यही विश्लेषण आपको सफलता के राह पर लेकर जाएगी। शब्द और बोल व्यक्ति का आईना होता है। चेहरा तो हालात बदल देते हैं। जब किसी व्यक्ति पर संकट और विपरीत परिस्थितियों का समय हावी हो तो उसे धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य का सहारा संकट की लड़ाई में अचूक हथियार है। आत्मविश्वास की कमी पराजय का मूल कारण है। जिस धागे में गांठ नहीं पड़ती उस पर कैंची नहीं चलती। जो सीधे और सरल होते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। ईश्वर उनकी सदैव रक्षा करता है। सत्य की राह पर चलना सबके लिए आसान नहीं है। इस पर कोई विरला व्यक्ति ही चल सकता है। इसलिए इस राह पर चलने वालों की संख्या कम होती है। जरूरतमंदों और दूसरे लोगों की सेवा करके जो खुशी प्राप्त होती है वह खुशी कहीं और नहीं मिल सकती। समय सभी का आता है। अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि किसी को कष्ट देने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। समय सबका बदलता है।
अपने समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे जुड़ा हो, समय पने पर बदल जाता है। ऐसे व्यक्तियों से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बड़े ही घातक होते हैं। कामयाबी उसी को प्राप्त होती है जो कोशिश करते रहते हैं, अन्यथा बैठे रहने वालों के लिए कामयाबी सदैव दूर ही रहती है। जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखे, तो समझ लेना चाहिए वह आपसे नहीं, आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यक्ति को साधु की भांति होना चाहिए, जो सदैव दूसरों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और स्वयं अपना जीवन कष्ट में जीते हैं। मेहंदी का पत्ता स्वयं नष्ट होकर भी दूसरों के जीवन में खुशियों का रंग भरते हैं। व्यक्ति को अंतर्मुखी भी होना चाहिए और मजबूर भी ऐसा ना हो आप किसी को ऐसा अवसर दे दे कि कोई तुच्छ व्यक्ति भी आपसे टकरा जाए। वर्तमान समय में रिश्ते, नाते मतलब और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जैसे ही आपसे स्वार्थ खत्म हो जाता है, रिश्ते नाते भी समाप्त हो जाते हैं। जरूरत है आपको सतर्क रहने की, ऐसे रिश्तों की पहचान करें और उनके व्यवहारों पर नजर रखें। पैसा लोगों के पास तभी आता है जब वह मेहनत करते हैं। खाली बैठे दिन गिनने से पैसा कभी नहीं आता, इसलिए मेहनत करने पर ही पैसा आपको प्राप्त होगा। जरूरत है समय का सदुपयोग कर मेहनत करने का। जिस प्रकार परछाई के आसपास उजाला होने का संकेत मिलता है, उसी प्रकार आपकी असफलता के आसपास सफलता का स्रोत भी छिपा होता है। धैर्य व संयम से आप सफलता रूपी प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। जब आपको सफलता मिलती है तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर और अधिक सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपको जानते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जो आपके विषय में जानते हैं, परिचित है, उन्हें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका चरित्र ही आपकी गवाही देता है। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उससे ऐसा समय दीजिए जो वह चाह कर भी नहीं भुला सके। कोई भी व्यक्ति कोई दिया गया मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु समय पड़ने पर लौटाया जा सकता है और आपके ऋण से मुक्त हो सकता है। इसलिए अच्छा समय और पल दीजिए जिसे कोई लौटा न सके। क्रोध और आंधी दोनों खतरनाक होती है। शांत होने के बाद तबाही का पता चलता है। क्रोध और आंधी से तबाही का पता इनके समाप्त होने के बाद चलता है। इसलिए क्रोध के समय शांत रहना ही आपको बड़ी तबाही से बचा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। जब आप ईश्वरीय कार्य में स्वयं से सहायता करते हैं तो ईश्वर आपकी स्वयं सहायता करने लगता है। जिस प्रकार रोटी, पानी, हवा, प्रकृति आदि की जात नहीं होती, वह सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, ठीक उसी प्रकार जहाँ इंसानियत मौजूद होती है, वहाँ जात पात और मजहब नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, सभी सामान्य हो जाते हैं। व्यक्ति को पैसा कमाने के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। संतुष्टि भी जरूरी है। आवश्यकता के अनुसार धन कमाना निश्चित रूप से जरूरी और आवश्यक है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि अधिक पैसा कमाने के दौड़ में आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य भूल जाएं।
हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, अधिक पैसा कमाने वाले अपने धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज की जिंदगी में जिस प्रकार वैमनस्य और अविश्वास का बोलबाला है, इस पर हर कोई हैरान है। आजकल इंसान अपने जुबान से जितने जहर उगल सकता है, उतना जहर सांप बिच्छू भी नहीं उगल सकते। व्यक्ति द्वारा उगले गए जहर का असर लंबे समय तक रहता है, जबकि सांप बिच्छू के द्वारा उबला गया जहर व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को अपना चरित्र इस प्रकार से बनाना चाहिए, कोई व्यक्ति कितना ही छोड़कर दूर चला जाए, कितनी ही मशक्कत कर ले, किंतु वह आपको भुला ना सके। और ये तभी हो सकता है जब आपका चरित्र, आपके आदर्श मजबूत हो। बिना इसके संभव नहीं है। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी है, जिसका स्टेशन आता है वह उतर जाता है। राधे राधे, राधे कृष्णा।